यह कहानी 20 साल के लड़के विशाल की है। विशाल ने हमारे साथ खुद यह घटना शेयर की है। चलिए देखते हैं क्या कहते हैं विशाल। मुझे एक्टर बनना था और मेरे घर वाले मान नहीं रहे थे। रात को मैंने घर से भागने का निर्णय लिया। आधी रात को सामान पैक कर मैं रेलवे स्टेशन आया। लगभग 2 बजे मेरे शहर का वो रेलवे स्टेशन बंद हो जाता था। कोई ट्रेन भी वहां से नहीं निकलती थी और वहां से सुबह 4 बजे ही ट्रेन थी, इसलिए मैं वहीं एक बेंच पर पसर गया। लेकिन तकरीबन 5 मिनट के बाद एक ट्रेन आई और प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आकर रुक गई। मैंने सोचा इस वक्त तो कोई ट्रेन आती नहीं है, फिर ये क्या माजरा है। खैर ये सब सोचने का वक्त नहीं था। मैं झटपट बैग लेकर ट्रेन में चढ़ गया। शायद कोई ट्रेन रूट चेंज कर वहां से गुजर रही होगी। मैं सीट पर बैठ गया। डिब्बे में लगभग 15 लोग थे। सब चुपचाप मुझे घूर रहे थे। मैंने कहा माफ कीजिएगा, मैंने टिकट नहीं लिया क्योंकि काउंटर बंद था। लेकिन उनमें से किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो मुझे उसी तरह घूरते रहे। मैंने रुमाल निकाला और मुंह पर डालकर सो गया। हालांकि उन्हें घूरते देख मुझे नींद नहीं आ रही थी। अजीब तरह की असहनीय बदबू फैली थी बोगी में। मैं उठा और ट्रेन के बाथरूम का खुला दरवाजा बंद कर वापस आ गया। लेकिन वो बदबू अभी भी वैसे ही कायम थी। मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो तभी टीटी आया और टिकट बटोरने स्टार्ट किए। सब चुपचाप टिकट दिखाते गए। कोई कुछ नहीं बोला। मुझे डर लगा कि अब तो 1 महीने की जेल पक्की, क्योंकि मैं बगैर टिकट यात्रा कर रहा था। लेकिन ना जाने क्यों टीटी मुझे घूरता हुआ आगे बढ़ गया। चलो अच्छा हुआ, मैंने सोचा और निश्चित होकर बैठ गया। बदबू में मुझे नींद नहीं आ रही थी। तभी थोड़ी देर बाद सायरन बजा और ट्रेन रुक गई। मेरे जगने से पहले ट्रेन खाली थी। मैं जल्दी उठा और बैग लेकर नीचे उतरा। वहाँ कोई नहीं था, सब जा चुके थे। प्लेटफॉर्म पर लिखा था चुड़लिया स्टेशन। मुझे मन ही मन हंसी आ गई कि ये कैसा नाम है भाई, मैं पहली बार सुना। मैं आगे बढ़ा और एक होटल के आगे रुका जो प्लेटफॉर्म के पास ही थी। तभी ट्रेन का सायरन बजा। मैंने सोचा था ट्रेन का एक लास्ट स्टेशन है, लेकिन ट्रेन तो आगे रवाना हो चुकी थी। मैं ट्रेन के पीछे दौड़ा, लेकिन पल भर में ही ट्रेन धुएं की तरह ओझल हो गई थी आंखों से। मैं निराश होकर वापस उस होटल पर आया और बाहर बैठे एक बूढ़ऊ से पूछा तो बूढ़ऊ ने कहा कि शेयर करना पड़ेगा 2 जनों के साथ रूम। बूढ़ा 5 मिनट तक खतरनाक तरीके से मुझे घूरता रहा और फिर बोला। मैंने भी फिर मंजूर कर लिया। कमरे में आकर मैं बैठ गया। कमरे में कोई नहीं था। मैंने सोचा वो 2 जने बाहर होंगे, सो इत्मीनान से मैं बेड पर बैठ गया। तभी मुझे लगा कि मेरे बेड पर कोई बैठा है, क्योंकि मेरा बेड थोड़ा नीचे दब गया था। ठीक उसी वक्त पास वाला बेड भी बीच में दब गया और उस पर कोई बैठा था। रात के 3:30 बज चुके थे और मेरी आंखें भारी थी। शायद इसलिए मेरी आंखें धोखा खा रही थी। कमरे में फिर से वैसी ही बदबू फैल गई जैसी कि ट्रेन में थी। लेकिन मैं चादर डालकर बिना उन 2 जनों का इंतजार किए सो गया। सुबह 8 बजे मेरी नींद खुली। मैं उठा और मुंह धोने के लिए चला, लेकिन उसी वक्त कमरे में जो देखा उसे देखकर मैं अंदर तक हिल गया। दीवार पर एक फैमिली की फोटो पर हार चढ़ा था, जिन्हें मैंने ट्रेन में ही देखा था। मुझे वो सब कुछ याद आ गया जो कल रात को मेरे एक्टर बनने के जुनून तले दब गया था। मेरे शहर में एक ट्रेन हादसा हुआ था कई साल पहले रात के 2 बजे, जिनमें सारे लोग मारे गए थे। उनमें से कई लोग एक होटल में ठहरे थे और बाद में ट्रेन में चढ़े। फिर हादसे के कारण सब मारे गए। लोग कहते हैं कि अब भी वो ट्रेन रात के 2 बजे उस प्लेटफॉर्म पर आती है जिनमें वो सभी मरे हुए लोग सवार रहते थे। मैंने झट से कंधे पर बैग डाला और दौड़कर होटल के काउंटर पर गया, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी याद आया कि मेरा फ़ोन तो कमरे में रह गया। मैं वापस कमरे में आया और मेरा फ़ोन उठाया और जल्दी से वहाँ से भाग गया और दूसरे स्टेशन पर जाकर मैंने अपने पापा को फ़ोन लगाया और अपने घर चला गया। यह एक सच्ची घटना है जो मेरे साथ घटित हुई थी। मैं बाल बाल बचा हूँ ताकि आप लोगों के साथ ये कहानी शेयर कर सकूँ। रोजाना दिल दहला देने वाली घटनाओं को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।